तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, कुछ फॉर्मूले देखे। हाँ कि ना, कि अभी अभी हम लोग को क्या मिल रहा था, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको शुद्ध शुद्ध भाषा में कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल ही होता है। समझ में आ रहा है ना। उसकी हम लोग प्रूफिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रूविंग देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रूविंग देखेंगे कि जो एल था वो सिर्फ सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, किस पे? साइज और शेप पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, SHAPE, शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल पे ही डिपेंड कर रहा था। ये हम लोग देखेंगे, यहां पे प्रूव करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो हमने टॉपिक लिखा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ऐसे ही कुछ मिल रहा था, हाँ कि ना, इंडक्टर। हाँ कि ना, तो ये हमने मान लिया एक सोलेनॉइड जैसा है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, है कि नहीं? तो अब देखिए बच्चा, अब देखिए ये जो इसमें से क्या कर रहा था, कुछ करंट फ्लो कर रहा था। हाँ, मान लेते हैं कोई करंट फ्लो कर रहा था। अब एक कॉइल का हम लोग मान लेते हैं, एक कॉइल में जो फ्लक्स बन रहा था वो क्या है, फाई बन रहा है। हाँ कि ना। अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी, हम लोग मान लेते हैं कुछ नहीं, ये एल डिस्टेंस है। क्या है? एल डिस्टेंस है, मान लिया है मैंने। हाँ कि ना। और एक टर्न से हमारा फ्लक्स निकल रहा था फाई, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स मैं मान लेता हूं एन टर्न्स है। ठीक है, तो इससे कितना बनेगा, टोटल फाई कितना बनेगा, एन फाई। हाँ कि ना, इतना ही समझना है और ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड पढ़ के आए हैं हम लोग, इसीलिए कह रहे हैं मूविंग चार्जेस वार्जेस सब पढ़ के आइए अच्छे से। नहीं पढ़ा है तो बेटा छोटा सा तो लेक्चर में बनाया, उसमें सब कुछ कवर किया है, तो आप जाके उसे देख के आइए। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, तो आपने देखा है, तो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो अगर आपने देखा है तो समझिए, इनसाइड सोलेनॉइड का होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, ये हमें पता है। अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। हमने माना क्या, फ्लक्स जो होता है विद ईच कॉइल, एक कॉइल की वजह से क्या होगा, हमारा फाई था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी डॉट ए। हाँ ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी डॉट ए को बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, हाँ कि ना, ए वेक्टर क्या है, इस तरफ ही बन रहा है। हाँ कि ना, बी वेक्टर भी क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो कॉस क्या आ जाएगा, 0, तो बी ए आ जाएगा। बी की वैल्यू इनसाइड द सोलेनॉइड हमें पता है क्या होते हैं, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई रखा, और ए क्या है, एरिया ऑफ अ कॉइल। हाँ कि ना, एरिया ऑफ अ कॉइल हो जाएगा। एरिया ऑफ अ कॉइल क्या है हमारा, बताइए बच्चों, एरिया ऑफ अ कॉइल, एक सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस भी मान लेंगे हम लोग, क्या है, कुछ कैपिटल आर है रेडियस, सबकी है। क्या है ये, रेडियस। क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमने यहां पे पुट किया बच्चों, तो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरी। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, पाई आर स्क्वायर आ चुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये जो ये इतना आया है बच्चा, ये बताइए किसके लिए आया, सिर्फ एक कॉइल। यहां पे देखिए फाई टोटल नहीं लिखा है, सिर्फ एक कॉइल की वजह से आया। अब एन नंबर ऑफ द टर्न्स थी, तो हम लोग क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑब्वियस बात। तो टोटल फाई हमारे निकल आएगा। हाँ कि ना, तो टोटल फाई इज टू एन फाई इज टू टोटल फाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा। अब देखिए यहां पे एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉइल। हाँ कि ना, एन इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉइल। यहां पे देखिए हम लोग इसे चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक एन है और एक है स्मॉल एन। तो आप क्या करिए, या तो एक ही एन रखिए, या तो कैपिटल एन रखिए, तो स्मॉल एन। यहां तक तो सॉल्व हो गया है, बस हम लोग क्या करना है, इसे एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहां पे देखिए कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉइल। अगर मैं कहूं एक छोटे से लेंथ, सिर्फ एल लेंथ, यूनिट लेंथ में हमारे पास क्या है, यूनिट लेंथ मान रहे हैं। ठीक है, क्या है, यूनिट लेंथ में अगर मैं कहूं, एक लेंथ में अगर एन कॉइल्स हैं, तो एल लेंथ में कितना होगा, एनएल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही जो एनएल है वो क्या है, एल ही तो लेंथ है, तो ये है हमारे एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ द टर्न्स है, एन है, कैपिटल एन है, जो कि क्या है, एनएल है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? इसे एक बार थोड़ा सा पीछे करके देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, जो मैंने बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा, एन किस में चेंज हो जाएगा, एनएल में चेंज हो जाएगा। या तो ऐसे समझ सकते हैं आप, जो होता है हमारा, तो क्या होता है, लेंथ पर यूनिट। देखिए क्या होता है, ये क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ द बताइए कॉइल्स हैं। तो अगर यूनिट लेंथ में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, एन अपॉन
एल कहेंगे। क्या है, अरे यार ये तो चीज फिर से मैंने गलत लिख दी। क्या हो गया, ये जो एन है ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द कॉइल, हाँ कि ना, अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ पर क्या हो जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ द कॉइल्स अपॉन लेंथ। तो यूनिट लेंथ में हमें कितने नंबर ऑफ द कॉइल्स मिलेंगे ये स्मॉल एन बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज हमने लिखी, एन की कैपिटल एन की वैल्यू लिखी यहाँ पे, एल को इधर से भेज के, तो यह क्या हो जाएगा बच्चा, एनएल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एनएल पुट करेंगे तो इन सबको हम लोग लिख देंगे, जितने भी हैं आई को बाहर ले लेंगे। आई को बाहर लिया, क्यों लिया, क्योंकि टी टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, हम लोग पढ़ के आए थे, एल आई थी, हाँ कि ना। तो एल आई थी यहाँ पे लिख देंगे, एल आई थी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अरे आपने एक पिक्चर देखे होगा, स्त्री का लाना ऐसे करके, तो यहाँ पे एल आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल आई, हाँ कि ना। अब यहां से आई कट जाएगा, हाँ कि ना, आई कट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एल निकल रहा है इसको देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, ये एल इक्वल टू म्यू नॉट, जो कि एक कांस्टेंट है, एन स्क्वायर, हाँ कि ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पाई तो कांस्टेंट होता है, आर भी क्या है कांस्टेंट, एल भी क्या है लेंथ। तो देख रहे हैं आप कि क्या कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रही है ये क्या, एल, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, हमारी प्रूविंग है। अगर प्रूफ कहता है प्रूफ करिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या डिपेंड करता है ओनली शेप एंड साइज, तो इसी को लिख दीजिए, पट से आपका हो जाएगा। लिखिए इसे अच्छे।